हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने चैनल राहुल मैथ्स पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीरीज़ चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस पर। उसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो पहले पार्ट में हमने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर मैंने लिखा कि मुझे किसी वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट हुआ 30%। प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है और लॉस हमेशा नेगेटिव में होता है। तो प्रॉफिट मुझे किसी वस्तु को बेचने में हुआ 30%। इसका क्या मतलब है? इसको हम अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 30/100 आएगा। ये आप सबको पता है। तो ये आएगा हमारे पास 3/10। जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये कॉस्ट प्राइस शो करता है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है और उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे किसी वस्तु को बेचने में 25% का प्रॉफिट हुआ है। कोई वस्तु है 100 रुपये की, मैंने उसको 125 रुपये में बेच दिया तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25% प्रॉफिट हुआ। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है 25/100। तो 25 से 4 बार कट जाएगा तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु 4 रुपये की है, उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, उस पर 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है? वो कितने में बिकी है? 5 रुपये में बिकी है। दोस्तों 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बिकी है तभी तो 1 रुपये का फ़ायदा होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कोई वस्तु 10 रुपये की है, अगर उस पर 3 रुपये का फ़ायदा हुआ है तभी तो वो 13 रुपये की बिकेगी। इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लॉस का लेता हूँ। अगर मुझे किसी वस्तु को बेचने में 20% का लॉस हुआ, दोस्तों याद रखिए लॉस हमेशा नेगेटिव में आता है। तो 20% का लॉस हुआ मतलब 20/100। आप 20 से काटेंगे 5 बार कटेगा तो ये आएगा माइनस का 1/5। मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, उस पर 1 रुपये का लॉस हुआ है तो वस्तु बिकी कितने की है? वो वस्तु बिकी है, सेलिंग प्राइस उसका 4 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बिकी है तभी इसका लॉस 1 का होगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल से कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकलता है। इसी तरह से लॉस भी कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर निकलता है। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा कॉस्ट प्राइस शो करेगा। ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं चलता हूँ। अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो मैं पहले बहुत ही इजी क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करूँगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पता है कि मैं हर वीडियो में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी बताऊँगा। द रेशियो ऑफ CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल इज 216:306। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट इज। किसी वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया हुआ है 216:306। वो पूछ रहा है आपसे प्रॉफिट, वो भी परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था CP से SP का रेशो ले लो। तो CP से SP का रेशो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। CP है 216 और SP है आपका 306। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये 18 से कटेगा। 18 एकम 18, 18 दिया, 18 दूनी 36। ये भी 18 से कटेगा। 18 एकम 18, 18 सत्ते 126। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास CP से SP का रेशो आ गया 12:17। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु 12 रुपये की है तो वो बिकी कितने की है? 17 रुपये की बिकी है, 17 यूनिट की बिकी है। तो 12 की वस्तु 17 में बिक गई। कितने यूनिट का फ़ायदा हुआ? 5 का फ़ायदा हुआ। किस पे? बटे में 12। मैंने आपको नीचे बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा CP की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे CP की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 5/12। तो आपको परसेंटेज में निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, ये 25 बार कटेगा। 4 से 25 पंजे 125/3%। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 छः 18, 3 छः 18। तो
66% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितनी जल्दी से ये हमारा सवाल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ CP ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 595 आर्टिकल्स, देन गेन और लॉस परसेंटेज। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 850 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसके 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बताइए उस पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर हुआ है तो परसेंटेज में हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों मैंने मान लिया कि एक वस्तु का, एक आर्टिकल का जो CP है वो CP मान लिया, और एक आर्टिकल का SP जो है उसको मैंने SP मान लिया। अगर एक आर्टिकल का CP CP है, एक आर्टिकल का SP SP है, तो 850 आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा, 850 गुणा CP। इसी तरह से एक आर्टिकल का SP SP है, तो 595 आर्टिकल का SP कितना हो जाएगा, 595 गुणा SP। और क्वेश्चन में इन दोनों को बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम CP से SP का रेशो निकाल लेंगे, ये SP नीचे आ जाएगा, तो CP बटे में SP बराबर ये 850 के नीचे चला जाएगा, 595 डिवाइड बाई 850। तो दोस्तों देखिए हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से कटेंगे दोनों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नियम 45, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, जीरो। तो देखिए दोस्तों ये 17 से कटेगा, 17 सत्ते 119, ये 17 से कटेगा, 17 धाम 170। तो CP से SP का रेशियो आ चुका है हमारे पास 7:10। मतलब कोई वस्तु 7 रुपये की है, वो बिकी कितने की है, 10 रुपये की बिकी है। आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 7 की वस्तु 3 में बिक गई, 3 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, CP पे। CP कितना है, 7 है, और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने परसेंटेज में बताया था, वो 1/7 14.28 होता है, ये 3/7 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 14.84%। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 300 को 7 से भाग करेंगे आपके पास यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सवालों को अप्रोच करेंगे। चलिए दोस्तों आगे मूव ऑन करते हैं, मैं और क्वेश्चन इस पर कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए दोस्तों वो कह रहा है कि एक आदमी है 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, और उसको जो प्रॉफिट होता है वो इतने पैसे के बराबर होता है जितने पैसे का उसने 30 किलो चावल खरीदा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि चावल का जो प्राइस है, मैंने मान लिया प्राइस जो है राइस का, वो मैंने अपनी तरफ से मान लिया 1 रुपये। हमने कहा कि 1 रुपये पर किलोग्राम चावल का प्राइस है। ठीक है दोस्तों, तो 80 किलोग्राम चावल कितने के आएंगे, 80 रुपये के आएंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया 80 रुपये। उसने कहा उसको प्रॉफिट हो रहा है 30 किलोग्राम के बराबर, तो प्रॉफिट उसने दे रखा है 30 किलोग्राम के बराबर, तो मतलब 1 रुपये का है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 30 रुपये का हो गया। प्रॉफिट हो गया 30 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे में CP और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 30 रुपये है, और CP 80 रुपये है, वैल्यू रख देंगे 30 बटा में 80 और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 से 0 कट गया, तो 1/8 12.5% होता है, ये 3/8 है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 300/8 37.5% आएगा, 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7,130 मेकिंग ए 15% प्रॉफिट, व्हाट इज CP। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को 7,130 रुपये में बेचते हैं तो हमें 15% प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हमें 15%। ठीक है दोस्तों, 15% दिया है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 15 बटे में 100 आएगा, 5 से काटेंगे आप तो ये आएगा 3/20, 5 से 15, 5 2 10, 3/20। मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपये है तो उस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपये का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 23 यूनिट। क्योंकि अगर कोई वस्तु 20 रुपये की है, 3 का प्रॉफिट चाहिए, तो 23 रुपये की बिकेगी वस्तु, 23 यूनिट हमको दे रखा है। लेकिन एक्चुअल में
जो बिका है वो है 7130। इसका मतलब ये जो 23 यूनिट है इसकी वैल्यू है 7130 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम काटेंगे, देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 तिया 69, 23 एकम 23, 310 बार कट रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 310 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया सीपी हमेशा, अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 310 रुपये। हमारे पास सीपी कितना है, सीपी तो 20 यूनिट है, हमें 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20 की आप यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 310 गुणा 20, ये आएगा आपका 31 दूनी 62, 62 के आगे 2 जीरो, 6200 रुपये। तो आपका आंसर आ गया 6200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹70,150 एट ए लॉस ऑफ 23.33%। किसी वस्तु का सीपी निकालना है हमें जिसको 70,150 में बेचा गया, और उस 70,150 पर बेचने पर हमें लॉस कितना हो रहा है, 23.33% लॉस हो रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, तो हमें लॉस परसेंटेज दिया है 23.33%। तो देखिए दोस्तों 23% को हम 20% प्लस 3.33% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 20/100 1/5 आएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 33.3 1/10 होता है, 3.33 1/30 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30 हो गया, एलसीएम तो हमारे पास 30 आ गया है। यहाँ पे 6 गुणा 1 6 और 1 7, 7/30 हो गया, तो हमारे पास 7/30 फ्रैक्शन वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है अगर कोई वस्तु 30 रुपये की है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है, उस पर जो लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज दिया है, उस पर जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 7 का। इसका मतलब ये है कि वो बिकी कितने में होगी, वो बिकी है हमारे पास 30 माइनस 7, 23 यूनिट में बिकी है। तो 23 यूनिट में बिकी है, लेकिन एक्चुअल में बिकी कितने में है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 70,150 में। तो इसी 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 70,150। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 70,150 बटे में 23। इसको आप काटेंगे, ये तो 23 से डायरेक्ट कट रहा है, 23 से कम 23 ना जाने के 0, 23 पंजे 115, सॉरी 23 3 69, ये 3 बार कट रहा है दोस्तों, 23 3 69 ना जाने की 0, 23 पंजे 115, तो 3050। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3050। आपको निकालना है सीपी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीपी की वैल्यू कितनी है, 30 यूनिट। तो आपको 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 30 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3050 गुणा में 30। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में देखिए दोस्तों 2 जीरो आएंगी, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 91,500। 91,500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखिए दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं इन शॉर्टकट मेथड के हिसाब से, क्योंकि हम रेशो मेथड ले रहे हैं। तो रेशो मेथड ही आपको सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, देयर इज ए लॉस ऑफ 29%। टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड ₹4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी वस्तु को हम 355 रुपये में बेचते हैं तो उस पर 29% का नुकसान होता है। अगर हम वस्तु को 21% फ़ायदे पे बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो हमको कितने रुपए में बेचनी है, सवाल ये है। ठीक है दोस्तों, तो हमें 29% लॉस हो रहा है, तो 29% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखेंगे। 29% का लॉस हो रहा है, तो 29/100 ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उस पर 29 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब वो बिक कितने पे रही है, उसका एसपी कितना हो गया, 100 माइनस 29, 71 यूनिट हो गया, 71 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने में बिक रही है, 355 रुपये में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो 71 यूनिट है इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 355 है। देखिए दोस्तों 71 पंजे 355 होते हैं, 5 बार कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 रुपये, 5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो आपको 21% फ़ायदा चाहिए, तो इसका मतलब आप बेचेंगे कितने पे, 100 तो सीपी होता है, तो 21% फ़ायदे में मतलब 121 पे बेचेंगे आप। तो 121 गुणा में 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 रुपये में।
तो अब उस वस्तु को बेचना है आपको 605 रुपये में। 605 इस सवाल का आंसर है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं जल्द से जल्द। तो यही क्वेश्चन आपको इसी अप्रोच से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 22.5% प्रॉफिट ऑन एसपी, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम सीपी को बेस मान कर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दुकानदार है, उसने दावा किया है कि उसको किसी वस्तु को बेचने पे 22.5% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो जो प्रॉफिट कह रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कह रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है। आपसे पूछ रहा है एक्चुअल में उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस पे कितना कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ है। देखिए दोस्तों, 22.5% आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। 22.5% को हम 20% प्लस 2.5% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 20% 1/5 होता है, 10% 1/10 होता है, 10% का एक चौथाई 2.5% है, तो ये भी एक चौथाई हो जाएगा, तो मतलब ये 1/40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 40 हो गया, यहाँ भी 40 है, यहाँ 8 और एक 9, 9/40। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 9/40। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी वस्तु का, देखिए यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है तो ये एसपी है, सॉरी एसपी लिखा हुआ है तो ये एसपी है। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 रुपये है और उस पर 40 रुपये है, और उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 यूनिट का हो रहा है। इसका मतलब वो वस्तु कितने की है, वो वस्तु है आपके पास 31 यूनिट की। अगर कोई वस्तु 31 की है, 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो 40 की बिकेगी। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे सीपी क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज उसने एसपी पे दिया है, इसलिए 40 यूनिट जो है एसपी की वैल्यू है, ना कि सीपी की वैल्यू है। तो अगर किसी वस्तु को 40 यूनिट पे बेचा गया है और 9 का फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसकी कीमत कितनी है, 31 यूनिट है। 31 और 9 40 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास सीपी आ चुका है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे में सीपी और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना है, 9 यूनिट है, 9 रख देंगे, बटे में सीपी कितना है, 31 यूनिट है, बटे में 31 रख देंगे और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जो हमें करनी पड़ती है, लेकिन हमें ऑप्शन दिए हुए तो हमें कैलकुलेशन करने की कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखिए दोस्तों, ऊपर 900 हो रहा है, नीचे 31 है। अगर यहाँ पे 30 होता तो 900 से 30 कट रहा है 30 बार, लेकिन यहाँ पे 31 है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 30 से थोड़ा सा ही छोटा आएगा, तो 32 तो आ नहीं सकता, 30 से तो छोटा आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा ही छोटा आएगा। थोड़ा सा ही छोटा हमारे पास ये वाला ऑप्शन है 29.03%, तो हमारा आंसर आएगा 29.03%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमें उन्हीं ऑप्शंस का फ़ायदा उठाना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, सेल्स हिज गुड्स एट 13.33% लॉस ऑन एसपी। एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैंने एक सामान बेचा 13.33 लॉस पर, लेकिन वो जो लॉस दिखा रहा है वो सेलिंग प्राइस पे दिखा रहा है। ये लॉस परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिखा रहा है। वो कह रहा है लॉस परसेंटेज बताओ किस पर, सीपी पर। सीपी पर लॉस परसेंटेज बताना है। ये जो लॉस परसेंटेज दिया है ये एसपी पर है, हमें लॉस परसेंटेज बताना है सीपी पर। ठीक है दोस्तों, तो 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 13 को हम 10% प्लस 3.33% लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10, प्लस मैंने अभी आपको बताया 3.33% होता है 1/30। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखिए दोस्तों ये 30 हो गया, तो 30 तो नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 और एक 4, 4/30। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 2/15। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी वस्तु का एसपी 15 है और उस पर 2 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो सीपी निकल कर आएगा वो 17 है। कोई सामान 15 में बिक रहा है लेकिन है वो 17 का, तभी तो 2 का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सॉरी लॉस परसेंटेज निकालना है। किस पे निकालना है, सीपी पे निकालना है। ये हमें दिया हुआ सीपी पे निकालना है। तो क्या होता है, लॉस बटे में सीपी और गुना में 100%। लॉस आ रहा है आपका 2 यूनिट, 2 लिख देंगे, बटे में सीपी कितना आ रहा है, सीपी आ रहा है 17, बटे में 17 गुना में 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 200/17%। तो इसको आप निकालेंगे। देखिए दोस्तों,
ये आपका जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो ये जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे 11 पॉइंट, ये 7 बार जाएगा 11.76%। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 11.76% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीपी पे जो आपका लॉस हो रहा है वो हो रहा है 11.76%। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है लास्ट ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास। ए लॉस ऑफ 19% गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन एसपी इज इंक्रीज्ड बाय ₹162। फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं 19% लॉस जो है वो 17% के प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है अगर हम उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं 162 रुपये। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस सवाल को शॉर्टकट से बताऊंगा। मेरे पास ये एक बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन पे सीपी है, इस बॉर्डर लाइन पे सीपी है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी है हमारे पास, और मैंने आपको बताया सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी है हमारे पास 100%। ठीक है दोस्तों, 100% से कोई चीज़ ज़्यादा बिकी है तो प्रॉफिट है, 100% से कम पे बिकी है तो लॉस है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि 19% लॉस पे बिकती है, मतलब 90% लॉस पे बिकती है, मतलब 100 में से 19 गया 81%। अगर वस्तु को 81% पे बेचते हैं तो लॉस है 19% का। लेकिन अगर मैं इसके प्राइस 162 रुपये बढ़ा देता हूँ, मतलब अगर मैं इसके प्राइस में 162 रुपये बढ़ा देता हूँ, तो ये जो लॉस है 19% का, ये फ़ायदा हो जाता है 17%। तो मतलब वस्तु बिकेगी कितने पे? अब 100 से 17 ज़्यादा हो गया, 117% पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 162 रुपये है, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है दोस्तों, 162 रुपये अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो 19% नुकसान होने के बजाय 17% फ़ायदा हो रहा है हमें। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है, इन दोनों का चेंज आएगा। तो इन दोनों का जो चेंज आएगा 117 माइनस 81, ये आएगा 36%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे चेंज रुपीज़ में कितना दे रखा है 100। ये तो चेंज जो है ये परसेंटेज में है, लेकिन ये जो चेंज है ये रुपीज़ में है। 36% की वैल्यू हमको दे रखी है 162 रुपये। ठीक है दोस्तों, हम इसको 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, तो 2% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 निम्मा 162, 9 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमें सीपी निकालना है। सीपी कितना है हमारा? 100% है, तो इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 450 रुपये। तो मतलब उस सामान का सीपी कितना है? 450 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये सवाल। तो इसी तरह का मैंने एक सवाल और लिया है, आगे चलते हैं हम। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, 8% के लॉस पे बेचता है। हैड ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10.5%, ही वुड हैव रिसीव्ड 92.50 मोर। अगर कोई वस्तु 8% पे बिकती है, अगर उस वस्तु का एसपी हम इतना बढ़ा देते हैं 92.50, तो उसको कितना परसेंट फ़ायदा होता है? 10.5% फ़ायदा होता है। तो 12% फ़ायदे को बेचने पर हमको उस वस्तु को कितने पे बेचना पड़ेगा? सवाल हमारे पास ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारे पास बॉर्डर लाइन है, ये हमारा सीपी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सीपी है। तो सीपी हमेशा 100% होता है, ये मैंने आपको बताया, 100% होता है। तो अगर कोई वस्तु 8% लॉस पे बिक रही है, मतलब बिक कितने पे रही है? 92% पे बिक रही है। 8% लॉस का मतलब 92% पे बिक रही है। अगर उस वस्तु को का प्राइस मैंने कितना बढ़ा दिया? 92.5 रुपये बढ़ा दिया, मतलब 92.50 रुपीज़ बढ़ा देता हूँ, तो वस्तु अब कितने परसेंट फ़ायदे में बिकती है? 10.5% फ़ायदे में बिकती है। 10.5% का मतलब ये हो गया 110.5%। ठीक है दोस्तों, तो ये चेंज है हमारा, ये चेंज है हमारा परसेंटेज में, और ये चेंज है हमारा रुपीज़ में। परसेंटेज में चेंज आप जब निकालेंगे तो परसेंटेज में चेंज आएगा 110 में, 110.5 में से आप 92% घटाएंगे तो आएगा आपका 18.5%। ये परसेंटेज का चेंज है, और ये चेंज किसके बराबर होगा? रुपीज़ के चेंज में। तो रुपीज़ में कितना चेंज है? 92.50 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 18.5% का मतलब आ गया इतना। ठीक है दोस्तों, तो 1% का मतलब निकालेंगे हम, तो 1% का मतलब हो गया 92.50 डिवाइड बाई 18.5। ठीक है दोस्तों, आपको कितने पे बेचनी है वस्तु? 12% गेन पे बेचनी है, मतलब 112% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 12% फ़ायदा कब होगा? जब
100% से 12% ज़्यादा होगा, मतलब 112% होगा, क्योंकि 100 पे तो CP 100 तो है ही, तो 112 पे कितनी होगी, तो 92.50 अपॉन 18.5 और गुणा में 112, 1 यूनिट का ये है तो 112 का ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो हम कटेगा तो ये यहाँ से 0 बढ़ा के ये हटा देंगे, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे 5 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 बार कटेगा, 5 के आप 112 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 560 रुपये। तो उस वस्तु को आपको कितने रुपए में बेचना है, 560 रुपये में बेचना है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹102 देयर इज ए लॉस ऑफ 15%। अगर किसी वस्तु को हम 102 रुपये में बेचते हैं तो हमको लॉस उठाना पड़ता है कितने का, 15% पे। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड, अगर हम उस आर्टिकल को 134.40 रुपये में बेचें तो हमको क्या होगा, 12% का फ़ायदा होगा या लॉस होगा, 10% का लॉस होगा या 15% का फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, CP। तो वस्तु का CP कितना है, पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर 102 रुपये में बेचते हैं तो 15% का लॉस होता है। इसका मतलब ये है वस्तु बिक कितने पे रही है, 85% पे बिक रही है। 15% का लॉस का मतलब वस्तु बिक कितने पे रही है, 85% बिक रही है। और 85 ये तो परसेंटेज में आ गई वैल्यू, लेकिन रुपीज़ में कितना है, रुपीज़ में कितने में बिक रही है, 102 रुपये में बिक रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको 17 से काटता हूँ तो 17 पंजे 85, 5% रह गया है, और ये 17 छिक्का 102, तो 5% की वैल्यू आ गई आपके पास 6 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, 20 पंजे 100%, और ये 120 रुपये, 20 छिक्का 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 100% का मतलब क्या, CP। तो वस्तु का CP आ गया 120 रुपये, मतलब उस वस्तु का CP कितना है, 120 रुपये है। तो CP हमारे पास निकल कर आ गया 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल में कह रहा है आगे, अगर उस वस्तु को हम 134.40 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है। मैं देखिए दोस्तों, हमको यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 120 रुपये की चीज़ है और 134.40 रुपये में बिक रही है, तो हमको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, कम की वस्तु ज़्यादा बिक रही है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो 120 की चीज़ 134.40 में बिक रही है, तो इसका मतलब हमको फ़ायदा हो रहा है 14.40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है, CP पे। CP कितना है, 120, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का निशान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये आएगा आपका टोटल आएगा आपका 12%। ठीक है दोस्तों, तो हमको कितना फ़ायदा हो रहा है, 12% गेन। तो हमें जो फ़ायदा हो रहा है 12% गेन हो रहा है, हमें 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सवाल होगा। मैं इस कैलकुलेशन को दोबारा कर देता हूँ। हमारे पास आया था 14.40 का फ़ायदा हो रहा था किस पे, 120 पे, और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं 25 से काटता हूँ, 25 छिक्का 20 से काटता हूँ, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 6 से काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 0, 24 पंजे 120, 12%। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया दोबारा से, 12% गेन, तो 12% का हमें फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2300, अगर हम किसी वस्तु को 2300 रुपये में बेचते हैं तो रेखा को 25% का फ़ायदा होता है। अगर वो वस्तु 1955 रुपये में बेचती है रेखा, तो उसे कितने % फ़ायदा या नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमें CP निकालना पड़ेगा। तो अगर 2300 रुपये में बिक रही है तो 25% फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु बिक कितने पे रही है, 125% पे, और 125% की वैल्यू दी है हमें 2300 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 1% की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे 2300 बटे में 125। ठीक है दोस्तों, अगर 1% की इतनी है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे आप, मतलब CP, तो 2300 बटे 125 और गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 0 0, 4 छिंग 24, हासिल लो 4 चौ 18,
तो 1840 रुपये की वस्तु है, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास वस्तु का 1840 रुपये। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है आगे सवाल में, अगर 1840 रुपये की जो वस्तु है 1955 रुपये में बिके, तो ये तो हमको पता लग गया गेन होगा, लेकिन अब हमको ये बताना है कितना परसेंट गेन होगा। तो मैंने आपको बताया CP से SP का रेशो ले लेते हैं। CP हमारे पास निकल कर आया 1840। ठीक है दोस्तों, और बिकी कितने में हो, बेच रहे हैं हम उसे 1955 रुपये में, 1955 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम काटेंगे, तो 6 से कटेगा, इसको हम काटेंगे, इसको काटने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है। अगर मैं इसको काटता हूँ 5 से, 5 से कटेगा ये, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 इन 45, 5 एकम 5, तो 368 की चीज़ 391 रुपीज़ में बिक गई। 368 की चीज़ 391 में बिक रही है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 23 का फ़ायदा हो रहा है। किस पे, बटे में 368, 368 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 368 की चीज़, 368 किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, वो बिक कितने पे रही है, 391 में बिक रही है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 368, 391 से 368 घटाएंगे, 23 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। किस पे, CP पे। CP कितना है, 368, और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको अगर हम 4 से काटते हैं, 4 निम 36, 4 दूनी 8, ये कटेगा आपका 25 बार। ठीक है, ये कट रहा है आपका 23 चौका 92, तो 25/4%, 25/4%, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25%। देखिए दोस्तों पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया था। तो 6.25% आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द SP इज ट्रिपल्ड एंड CP डबल्ड, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। व्हाट इज प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए दोस्तों, वो कहता है कि अगर हमारे पास किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए और कॉस्ट प्राइस डबल हो जाए, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, 65% प्रॉफिट होगा। ये हमको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा किसी वस्तु का जो CP है वो 100 रुपये है। ये हमने क्या मान लिया, ये हमने CP मान लिया। किसी वस्तु का जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CP को डबल कर देता हूँ, तो CP को अगर मैं डबल कर देता हूँ, मतलब C को डबल कर देता हूँ, CP को डबल कर देता हूँ, मतलब 100 का 200 हो जाएगा, 200 रुपये हो गया अब CP। तो इस पे 65%, और ये जो है 65% प्रॉफिट, और ये 65% प्रॉफिट में बिकता है। इसका मतलब इसका 65% प्रॉफिट में बिकता है, मतलब 200 का 65% निकालेंगे, 130 आएगा, 130 में जुड़ जाएगा, तो SP कितना हो गया, 330 रुपये हो गया। ये आपके पास आया SP, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में हमने CP मान लिया 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर CP डबल है, 200 रुपये है, तो हमें कितना परसेंट फ़ायदा है, 65%। 200 का 65% निकालेंगे, 130 रुपये आएगा, 130 इसमें जोड़ देंगे, 330 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास नया वाला SP आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, ये जो SP आया है हमारा, ये ट्रिपल है। इसका मतलब जो पहले SP था वो कितना रहा होगा, इसका 1/3 110 रुपये रहा होगा। ये पुराना वाला SP है, ये पुराना वाला SP है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो 100 की चीज़ देखिए दोस्तों 110 रुपये में बिक गई, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। ये सवाल का आंसर है 10%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखने में बड़े हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट से करेंगे बहुत ही जल्दी आपको हो जाएगा। एक्स वैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी क्वेश्चन को एक्स मानकर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सारे के सारे क्वेश्चन रेशो से और परसेंटेज से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहता है ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%। किसी वस्तु पर प्रॉफिट हुआ हमें 120%। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि अगर उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है और उस पर 120 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 100 रुपये की वस्तु पे हमें 120 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो इसका मतलब वो जो वस्तु है वो बिकी कितने की है, 220 रुपये की बिकी है।
100 रुपये की तो है वो, और 120% का मतलब 100 का 120% 120 रुपये। 100 रुपये की वस्तु पे 120 का फ़ायदा हुआ है तो बिकी कितने पे है? 220 रुपये पे बिकी है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहता है कि अगर इस CP को 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब CP पहले ये था 100 से कितना हो जाए? 110 हो जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इफ़ SP रिमेन्स सेम। SP इतना ही रहेगा, SP पहले जितना था, पहले कितना था? 220, अभी भी 220 सेम है। तो अब ये जो 110 रुपये है ये हमारा न्यू CP है, न्यू CP है। ठीक है दोस्तों, तो 110 रुपये की चीज़ 220 रुपये में बिक रही है, तो कितना परसेंट फ़ायदा हो रहा है? डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, 100% आ रहा है डायरेक्ट। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। 110 रुपये की चीज़ 220 रुपये में बिक रही है, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 110 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, बटे में किस पे? CP पे। CP कितना है? 110, और गुणा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 110 से 110 कट गया, 100% आपका आंसर आ गया, 100%। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, 110 की चीज़ 220 में बिक रही है, डायरेक्ट 100% आपको फ़ायदा हो रहा है। कोई चीज़ डबल में बिक रही है तो मतलब डायरेक्ट 100% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ आज की वीडियो का, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम, ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ए मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, इस लाइन का क्या मतलब है? अगर एक विक्रेता किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 33% ज़्यादा रखता है किससे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी है उससे 33% ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं CP मान लेता हूँ 100 रुपये, किसी वस्तु को 100 रुपये लगे बनाने में, तो उस वस्तु को बेच कितने पर आया वो? 33% ज़्यादा पे, मतलब 133 रुपये में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वो कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज़ बाई 12%, अगर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं 12% बढ़ा देता हूँ, मतलब 12% बढ़ाने का मतलब 100 से कितनी हो गई? 112 हो गई। ठीक है दोस्तों, और मैन्युफैक्चर राइजेस हिज सेलिंग प्राइस 10%, और इसको 10% बढ़ा देता है, इसको 10% बढ़ा देता है। इसको 10% बढ़ाने का मतलब ये है 133 का 110%, मतलब 110% का मतलब 1.1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो आया है ये नया SP आया है, और ये जो हमारे पास आया है ये नया CP आया। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ देखिए, तो मैंने आपको बताया जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो CP से SP का रेशो ले लेते हैं। तो CP है हमारे पास एक नया वाला 112, और ये है 133 गुणा 1.1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कटेगा आपका 16 बार, और ये कटेगा आपका 19 बार। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने काट दिया, तो ये कट गया 19 बार, तो 16, तो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों ये 16 रेशो और ये 1.1 साथ में चल रहा है, अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ तो हो जाएगा ये 160, और ये 10 से मल्टीप्लाई करने में ये 11 हो जाएगा, 11 गुणा 19 हो गया आपका 209। ठीक है दोस्तों, तो 160 रुपये CP है किसी वस्तु का, और वो बिक कितने पे रही है? 209 पे। ठीक है दोस्तों, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है आपको? 49 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। किस पे फ़ायदा हो रहा है? CP पे। CP कितना है? 160 बटे में 160 और गुणा में 100%। तो इसको हम 4 से काटेंगे, 40 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 8 बार कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 गुणा 5 हो जाएगा आपका 9 पंजे 45, 5 चौ 20, 4 24, 245 बटे 8%। इसको आप डिवाइड करेंगे 8 से, 8 तिया 24, ना जाने के जीरो, 5 बटे 8%, तो 30 सही 5 बटे 8% आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने आज काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कराए प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछिए, और आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।